guys, I am here today we discuss about legal studies unit 8 विधिक सेवाएं यानी लीगल सर्विसेज। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। विधिक सेवाएं का अर्थ है लोगों को न्याय प्राप्त करने में सहायता देना। यह सुनिश्चित करता है कि गरीब और कमजोर वर्ग भी न्याय पा सके। न्याय तक समान पहुंच लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी विधिक सेवाओं का अर्थ है कि जो गरीब लोग हैं, जो वकील नहीं कर सकते, न्याय नहीं पा सकते, उन ऐसे कमजोर वर्गों को विधिक सहायता प्रदान करना। विधिक पृष्ठभूमि। पहले केवल अमीर लोग ही वकील कर सकते थे। गरीब लोगों को न्याय मिलना कठिन था। यह समस्या को दूर करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की शुरुआत की गई। यानी जो अमीर लोग थे पहले वही वकील कर पाते थे और केस लड़ने के लिए जो गरीब लोग थे उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे कि वो वकील अफोर्ड कर सके। तो न्यायालय ने अब क्या करा कि जो गरीब वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उन्हें निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की। न्याय तक पहुंच और मानवाधिकार। न्याय तक पहुंच हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। यह मानव अधिकार का महत्वपूर्ण भाग है। बिना विधिक सहायता के गरीब लोग अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। यानी एक न्याय मिलना भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। भारतीय विधिक प्रणाली। भारतीय संविधान में विधिक सहायता अनुच्छेद 14 सभी को समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 39A गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। आपराधिक कानून में निःशुल्क विधिक सहायता। आरोपी को वकील का अधिकार होता है। यदि वह वकील नहीं कर सकता तो सरकार उसे मुफ्त वकील देती है। यानी जिस पे आरोप लगा, अभी आरोप कंफर्म नहीं हुआ, जिस पे आरोप है वो अपना वकील नहीं कर सकता तो सरकार उसे मुफ्त वकील देगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत मानवाधिकार घोषणाएं UDHR न्याय तक समान पहुंच की बात करती है। सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। संक्षिप्त इतिहास। 1987 में यह अधिनियम पारित हुआ। 1995 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना है। विधिक सेवाओं के लिए पात्रता यानी किन लोगों को निःशुल्क सेवा मिलेगी। पहला, महिलाएं और बच्चे, SC ST वर्ग, गरीब व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति और आपदा पीड़ित व्यक्ति को ये सेवाएं मिलेंगी। विधिक सेवाएं अर्थ और प्रकार। निःशुल्क विधिक सेवाओं में शामिल है मुफ्त वकील उपलब्ध कराना, कोर्ट फीस माफ करना, केस की तैयारी में सहायता, कानूनी सलाह देना। विधिक सेवाओं के प्रकार: कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व, लोक अदालत और मध्यस्थता। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा यह एक शीर्ष संस्था है जो विधिक सेवाओं को नियंत्रित करती है। पूरे देश में विधिक सहायता कार्यक्रम चलाती है। गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं बनाती है। जो नालसा है वो गरीब, पिछड़े, कमजोर वर्ग जो हैं उनके लिए योजनाएं बनाती है और उनके लिए कार्य करती है। नालसा विनियम 2010 विधिक सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए नियम बनाए गए। लोगों तक बेहतर और तेज सेवा पहुंचाने का लक्ष्य है इसका। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2002 सार्वजनिक उपयोगिता सेवा जैसे बिजली, पानी, परिवहन आदि, इनसे जुड़े विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। स्थायी लोक अदालत विवादों को जल्दी और सस्ते में सुलझाती है। कोर्ट की तुलना में सरल प्रक्रिया होती है। निर्णय बाध्यकारी होता है। सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के संदर्भ में विधिक सहायता यह गरीब और कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने में मदद करती है। समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देती है। मानव अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष देख लेते हैं। विधिक सेवाएं सभी को न्याय दिलाने में मदद करती है। ये गरीब और कमजोर वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नालसा और लोक अदालत न्याय को आसान और सस्ता बनाती है। यह सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों की रक्षा करती है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया। बस ये इतना सही था। तो चलिए अब इसके MCQ देख लेते हैं। वो देखने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। MCQ पहला है, निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? A अनुच्छेद 21, B अनुच्छेद 39, A C अनुच्छेद 14
या डी अनुच्छेद 32? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका आंसर है बी अनुच्छेद 39A। अगला देखते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 किस वर्ष लागू हुआ? ए 2002, बी 1987, सी 1995 या डी 2010? तो इसका आंसर है बी 1987। ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। स्थायी लोक अदालत मुख्य रूप से किन मामलों से संबंधित होती है? ए आपराधिक मामले, बी संवैधानिक मामले, सी पारिवारिक मामले या डी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका आंसर है डी सार्वजनिक उपयोगिताएं सेवाएं। निम्न में से कौन सा निःशुल्क विधिक सेवाओं के अंतर्गत नहीं आता? ए केस जीतने की गारंटी, बी मुफ्त वकील, सी कानूनी सलाह, डी कोर्ट फीस माफी? तो आपका आंसर क्या है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है ए केस जीतने की गारंटी। नालसा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए न्यायालयों का संचालन करना, बी विधिक सहायता सेवाओं का समन्वय, सी कानून बनाना या डी अपराधियों की सजा देना? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है बी विधिक सहायता सेवाओं का समन्वय। आखिरी देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र नहीं है? ए SC/ST व्यक्ति, बी विकलांग व्यक्ति, सी महिलाएं, डी उच्च आय वाला व्यक्ति? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका आंसर है डी उच्च